हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज वर्षा की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम्स को टारगेट करके आप लोगों के सामने है। पहले टेलीग्राम पर जाकर अभय ज्ञान आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन मंत्र एकेडमी जो आपके कोचिंग का नाम है, उसके नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ देखिएगा, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इस सॉल्यूशन को चेक कीजिएगा, ठीक है। तो शायद आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएँ और अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर पाएँ। आगे जरा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से होता है। तो आपको पता है जो हिमालय बेल्ट है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का एक गढ़ कह सकते हैं आप। तो उस नृत्य का नाम है छम नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छम नृत्य। यहाँ आपके किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है, जिसमें मुखौटा वगैरह लगाकर यहाँ बौद्ध धर्म के भिक्षुक इस डांस को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती। तो अगर इसमें आप देखेंगे, नर्मदा है, तापी है, सिंधु है, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। केवल एक नदी शेष है, उसका नाम है गोदावरी, जो निकलती जरूर है पश्चिमी घाट से, लेकिन गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान या सबसे लंबा संविधान किस देश का है। तो हम सब जानते हैं सबसे लंबा संविधान अगर किसी देश का है तो वो देश है आपका भारत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। तो अगर आपसे कुषाण वंश के शासक को लेकर बात की जाए तो आप लोग देखेंगे वसुदेव, हुविष्का और वशिष्का, और फिर है आपका नहपाना। तो नहपाना इसका आंसर एकदम ठीक जा रहा है। क्वेश्चन है, भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो आपको पता है 1983 में हम लोगों ने पहला वर्ल्ड कप जीता है और ये कप्तान थे कपिल देव साहब। फिर आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है 2011 में, है ना। ये वर्ल्ड कप आप लोगों ने जीता है, और T20 आप लोगों ने पहला जीता है 2007 में, और अभी हाल ही में भारत ने फिर से अपना परचम लहराया है 2024 में। ये वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा इसमें आंसर है गंगा और तिस्ता, घग्गर और भागीरथी, यमुना और तिस्ता, घग्गर और तिस्ता। तो इसका आंसर आपके पास डी जाएगा, घग्गर और तिस्ता, ठीक है। क्वेश्चन है, किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध या पहली लड़ाई हुई। हम सबको पता है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, और इसका वर्ष है 1191 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन 1192 में वो मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, 1876 में कलकत्ता में कलकत्ता में द्वारा गलत शब्द आ रहा है यहाँ पे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपके एग्जाम में रिपीट करा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, जो सुरेंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, उन्होंने आनंद मोहन बोस की सहायता से इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप इस क्वेश्चन को अगर देख पाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। इरोड वेंकटप्पा रामा, है ना। पूरा नाम जिनका याद रखेंगे तो आप याद रखना, इरोड वेंकट नायकर रामासामी, ठीक है, और पेरियार भी इनके नाम में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाएंगे। देखो, प्रधानमंत्री, PM हो गया, F से है फसल, B से है बीमा, और Y से है योजना। तो इसका आंसर जो जा रहा है प्यारे साथियों, वो आंसर जा रहा है B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का वर्ग नहीं है। देखो बेटा, मोनेरा भी है आपका वर्ग, है ना, प्रास्टिस्टा भी है, कवक भी है, लेकिन इसका आंसर भी जाएगा, ठीक है। एल्बुमिना एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। ये कोई मानव जीव का वर्ग नहीं है, आई मीन जीव जंतुओं का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा या कौन पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देख पाएंगे तो लकड़ी और कोपल, इधर तो ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे आप। कुछ वृक्ष ऐसे टहनी से चल सकते हैं, लेकिन 90% वृक्ष फूल या उससे फूल से बनने वाले बीज और फल से ही अपने प्रजनन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के अथक प्रयास के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीटेशन फॉर्म में आ चुका है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भरतनाट्यम। और आप याद रखेंगे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कुचिपुड़ी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जाएगा, ओडिसी की बात की जाए तो उड़ीसा जाएगा, और मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो आप याद रखिएगा मोहिनी अट्टम केरल में मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं आपूर्ति में विस्तार व संकुचन। आंसर डी ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा जस्टिस रामास्वामी। ठीक है प्यारे साथियों, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ 1991 में ये प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था? सबको पता है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका पिगमेलियन बिंदु। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 17 अगर आप देख पाएंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। अगर आपकी इस स्थापना की बात पूछे तो याद रखना बेटा, हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, और इसके द्वारा 2 जुलाई 1862 को इस कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका मलिथम समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आपराधिक मामलों को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, और ये गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में इस पर कार्य किया गया, और ये रिपोर्ट पेश हुई 2003 में। तो याद रखिएगा वर्ष 2000 और वर्ष 2003, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज या कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश का संबंध श्री राम के भाई लक्ष्मण जी से जोड़ा जाता है, क्योंकि इस प्रतिहार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है द्वार रक्षक, और आप सब जानते हैं श्री राम के द्वार रक्षक के रूप में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पर पानी जम जाता है, सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बच्चों? पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 21, मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो मूसी और भीमा नदी की आपसे बात की जाए तो आप याद रखिएगा ये कृष्ण नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और एक बांध बना हुआ है नागार्जुन बांध, वो भी इसी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन है विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार के बांध एक अस्थायी बांध है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे वो काफर बांध है। ठीक है, 22 का जो आंसर जा रहा है आपके लिए ए जा रहा है। क्वेश्चन है 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? वर्ष याद रखेंगे 1922 है, और आप सब जानते हैं कि 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई है। ठीक है, और इसे मृतकों का टीला भी कह देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, किस गैस की ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ कहा जाता है? इस साल का क्वेश्चन उम्मीद करना भी थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में सुंदरी पाई जाती है, मतलब कहाँ क्षेत्र में? तो हम पता है हमारा जो राज्य है ना पश्चिम बंगाल, यहाँ मुख्य रूप से मैग्रोवन पाए जाते हैं, और उन वृक्षों की जो प्रजाति है वो कौन सी है? सुंदरी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्री संगीत वाद्य नहीं है? अच्छा, तंत्री का मतलब है बेटा तारों द्वारा प्रयोग करना है। जहाँ आपका तंबूरा है, सितार है और वीणा, ये सब क्या है? इनमें तार से संगीत से ध्वनि निकाली जाती है। मृदंग ढोलक का ही एक रूप है, और इसमें ताल होते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक स्थिर ताप पर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था परिवर्तन के लिए अवशोषित या निर्माचित की गई ऊष्मा ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, जो ऊर्जा निहित होती है ना उसे बोलते हैं हम अंतः निर्हित ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ रहा है बच्चों, पृथ्वी / मिट्टी, खनिज और चट्टानों की आयु निर्धारण करने के लिए
निम्न में से कौन सी तकनीक प्रासंगिक नहीं है, मतलब कौन सी यूजुअल नहीं है। तो आप समझ सकते हो बेटा, अगर रेडियो कार्बन यूज़ करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं, पोटेशियम, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है टॉपिक, लेकिन खुदाई इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे टॉमसन ने किसकी खोज की थी या किसके लिए नोबेल मिला है? तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते अधिकतम, ये किसके बराबर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोयले का जलना एक उदाहरण है। जब हम किसी कोयले को जलाते हैं तो वो किसका उदाहरण है? तो आपके सामने ऑप्शन है वियोजन, अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन या संयोजन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम को लेकर तो और अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, डांडिया भी यही होता है ना, गरबा भी होता है आपका। लेकिन अगर ऑप्शन सी आप देखेंगे तो विदेशिया का संबंध आपके बिहार राज्य से है या उड़ीसा से है। ठीक है, विदेशिया का संबंध, इसका संबंध गुजरात से तो नहीं है। क्वेश्चन है, भाप की बाष्पीकरण की अंतर्निहित ताप क्या होता है, यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, आपके पानी से ज़्यादा हाथ आपका किससे चलने वाला है? भाप से। आपसे बर्फ़ की पूछेगा तो 80 कैलोरी होती है पर ग्राम, और जो आपकी भाप है उसकी कितनी है बेटा? 540। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए भूलने का सवाल पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा, थार रेगिस्तान को किस और नाम से जाना जाता है? तो थार रेगिस्तान को आप जानते हैं कि ये रेगिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो इसे बृहद भारतीय रेगिस्तान भी कहते हैं। भारत के लगभग 4 राज्यों में यह रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी प्राप्त करने वाले या फांसी जिनको दी गई वो व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका कुशल कंवर, और इनका संबंध जो है ना वो असम राज्य से है। ठीक है, असम के ही स्वतंत्र सेनानी थे ये, और 1942-1943 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसके लिए उन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, को सबसे पहले लागू किया था? तो अगर आपसे पूछे कि पहला देश कौन सा है तो आप याद रखेंगे वो फ्रांस है। 1954 में इन्होंने क्या करा है, अपने यहाँ जीएसटी लागू कर दी थी। ठीक है, भारत में जीएसटी एक्ट जो आया है आपका वो आया है 2016 में, और इसे जो पारित कर दिया गया है वो कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 से हर राज्य में। लेकिन पहला जो राज्य है लागू करने वाला वो राज्य असम है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जा सकता है? तो हम सब जानते हैं ये जो कार हैं, बाइक हैं, है ना, इनकी जो स्पीड नापी जाती है वो नापी जाती है आपकी ऑडोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है हम्पी, और हम्पी उत्सव को ही विजय साम्राज्य के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो टिन है, बिस्मिथ है, फास्फोरस है, धातु की श्रेणी में आते हैं, और सिलिकॉन आपका उपधातु की श्रेणी में आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे 40 कह रहा है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने पर बर्फ पिघल जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर आप देख पाएंगे, बर्फ की सतह पानी के हिमांक बिंदु। तो आंसर हो जाएगा सी, बर्फ की सतह पर पानी का हिमांक बिंदु को कम करता है। क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बेटा जी हम सब जानते हैं बालू का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है कई बार, और उनके बीच में छोटे छोटे क्या होता है, अवसाद भी जम जाते हैं। तो ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए। क्वेश्चन है, सैलेमेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग के से संबंधित हैं? तो देखो, सैलेमेंडर वो होते हैं, वो जीव होते हैं जो कि मत्स्य क्षेत्र में भी आते हैं और सरीसृप में भी आते हैं, यानी कि पानी में भी और आपके रेंगने वाले जीव में भी। तो इनके 2 श्रेणी हो जाएंगी, तो ये उभयचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोशिका चक्र की बात आपसे की जाए तो मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई जो है उसे कोशिका ही कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, और कोशिका द्रव्य के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है, 1964 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए आपका गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी?
तो इसका आंसर आप बच्चों को, मुझे उम्मीद करता हूँ, याद भी होगी। क्वेश्चन ये तो रानी दुर्गावती आंसर है। और इन्होंने 1564 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा है वो लड़ा है अकबर से, और अपने साम्राज्य या अपने आन बान शान की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। आसफ खान ने ये युद्ध छेड़ा था। आसफ खान सेनापति था अकबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है, तो सीधी बात है बेटा, श्रृंखला बनाने सबसे आगे कोई तत्व है तो वो कार्बन है ना। कार्बन जो है वो सबसे आगे है इस मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 46। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो अगर आप देख पाएंगे तो ये खेल नृत्य थोड़ा, अगर आप देखेंगे हिमाचल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम, तो प्यारे साथियों ये हिमाचल प्रदेश का आंसर जाएगा। ठीक है बेटा, 46 का आंसर है बी। और याद रखिएगा बेटा, ये एक लोक नाटक भी है, वहाँ पर शिमला है, सोनाल है ना, इन क्षेत्र में होता है, और एक प्रकार का खेल भी है। और जैसे युद्ध होते हैं ना, युद्ध नीति का इसमें अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन आ रहा है 47। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने डिज़ाइन किया था? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखिएगा, गुजरात में ना जो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री बने या कहिएगा उप प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली संगठन वगैरह आगे आप जानते हैं, आंदोलन वगैरह से जुड़े हुए रहे, तो उनकी स्मृति में उन्हीं का ही एक डिज़ाइन यानी कि स्टैचू तैयार किया गया है, जो कि 182 फीट, जितनी विधानसभा में सीटें हैं ना गुजरात में, उतना ही फीट, उतना मीटर, सॉरी 182 मीटर, और लगभग बैठेगा ये 597 फीट, है ना। इतनी ऊंची मूर्ति तैयार की गई है। और इसका डिज़ाइन जो तैयार करा है ना बच्चों, वो करा है आपके राममंजी तुषार ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? हम सब जानते हैं 5 वर्षों के लिए होता है। और राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, ये हम सबको पता है। और ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष पूरा होगा अगर राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं देश के, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, अब उन्हें कार्यकाल से पहले भी हटा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1191 में तरभिंडा या भटिंडा पर हमला किया, जो एक राजनीतिक बिंदु था, तो हम सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के लिए, है ना। पृथ्वीराज चौहान नाम आएगा या पृथ्वीराज तृतीय आएगा, इनका संबंध राजस्थान से है। ठीक है, और अजमेर यानी कि अजमेर क्षेत्र का शासन के हाथ में था, बाद में दिल्ली भी संभाली है, लेकिन नाना जी का करता वो। क्वेश्चन है, सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, सूर्यदेव को समर्पित मंदिर लगभग भारत के 4 राज्यों में है। ठीक है, एक आपका हरियाणा भी इसमें आता है, आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, आपका कश्मीर भी आता है, और आपका उड़ीसा भी आता है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उड़ीसा का, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, जो हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी जो रथ यात्रा भी चल रही है इस समय, उससे लगभग 34-35 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम जानते हैं कि 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी स्थान दे दिया गया था। ठीक है, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण कराया गया था ना, ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुका हूँ, वर्ष याद रखिएगा 1278 ईस्वी, और निर्माण कराया है गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, कुछ नए पॉइंट मिल गए होंगे। घर रहकर बेटा चीज़ों को याद कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पोस्ट कर रहा हूँ, पहले आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने की, फिर ये आंसर मैच कीजिएगा। थैंक यू।